चलिए अब हम इस थर्ड लेक्चर के फोर्थ पार्ट को 2 सवालों से शुरू करते हैं। इसमें हम दोनों सवालों को करने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k minus 2 into x square plus 8x plus k plus 4 is negative for all x belonging to real number। यानी यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k की किस वैल्यू के लिए k के किस वैल्यू के लिए यह निगेटिव है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, k minus 2 x square plus 8x plus k plus 4 लेस देन 0, निगेटिव होना चाहिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निगेटिव तब होता है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निगेटिव तब होता है जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो, निगेटिव हो, और डिस्क्रिमिनेंट यानी d लेस देन 0। तो यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू लीडिंग कोएफिशिएंट, और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, k minus 2। लिखेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट इज k minus 2, और k minus 2 क्या होना चाहिए, k minus 2 क्या होना चाहिए, निगेटिव है तो निगेटिव होना चाहिए। यानी निगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेस देन 0, इसलिए k शुड बी लेस देन 2। क्या होना चाहिए, लेस देन 2, सो k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। ये क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 2, और इसका d लेस देन 0 होना चाहिए। तो d क्या होगा, b स्क्वायर क्या होता है, 8 स्क्वायर माइनस 4, b स्क्वायर माइनस 4, a क्या है, k minus 2, और c क्या है, k plus 4, c क्या है, k plus 4। तो 64 हुआ, कितना हुआ, 64 माइनस 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k और माइनस 8, कितना हो गया, के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k माइनस 8। 64 माइनस 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8। ठीक है, अब देखिए 64 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 32, कितना हो जाएगा, प्लस 32। अब कितना होगा, 64 और 32 कितना हो जाएगा, 96 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k, और यह क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि 96 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 होगा। अब इसमें हम 4 क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 24 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k लेस देन 0। तो हो जाएगा 24 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k लेस देन 0। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ देखिए क्या होता है, k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे देखिए, तो k इंटू के प्लस 6 माइनस 4 इंटू के प्लस 6 ग्रेटर देन 0, k प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आगे देखिए क्या होगा, k प्लस 6 इंटू के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन हो जाएगा,
रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा -6। पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव यानी के बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। कितना हो जाएगा? -इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। और यहाँ कितना है? के बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2। के बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 2। तो चलिए नंबर लाइन पर क्या करते हैं इसको, ये क्या है? -इंफिनिटी से 2, यहाँ 2 और यहाँ कितना है? -6 और 4, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -6 और यहाँ है -इंफिनिटी से -6, -इंफिनिटी से -6 ओपन इंटरवल और 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। और ये क्या है? -इंफिनिटी से 2, -इंफिनिटी से 2 पर भी क्या है? ओपन इंटरवल। और दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन कितना है? -इंफिनिटी से -6, इसलिए x बिलोंग टू -इंफिनिटी से -6 आंसर, -इंफिनिटी से -6 आंसर। अब दूसरा सवाल क्या है? सेम सवाल है, इसमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए क्या है? दोनों यही है, k - 2 x² प्लस 8x प्लस k प्लस 4 ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव यह एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पॉजिटिव तभी होगा जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। तो k - 2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, इसलिए k क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। सो k बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। क्या होगा? k बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी। और d क्या होना चाहिए? लेस देन 0। तो d क्या निकाले थे? d क्या निकाले थे? b² 64 माइनस 4a, a कितना है? k - 2 और c कितना है? k + 4, c कितना है? k + 4। चलिए तो 64 माइनस k इंटू ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 2k, प्लस 2k प्लस 4k और माइनस 2k -8। तो 64 माइनस 4 इंटू 4k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 32। प्लस 32 कितना हो जाएगा? 96 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k, 96 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k। और यह क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। सो d लेस देन 0, इसका मतलब 96 माइनस 4k स्क्वायर माइनस 8k लेस देन 0। तो क्या होगा? 4 कॉमन ले लिए तो 24 माइनस k स्क्वायर माइनस 2k लेस देन 0, यानी k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या आता है? k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 4k
-24 ग्रेटर देन 0। चलिए, तो k इंटू के प्लस 6 -4 इंटू के प्लस 6 ग्रेटर देन 0। आगे देखिए, के प्लस 6 और के माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसका दो रूट क्या आएगा, एक आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा -6। तो पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, इसलिए कि बिलोंग्स टू क्या होगा, -इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी, यूनियन 4 से इंफिनिटी, और यहाँ क्या है 2 से इंफिनिटी। तो यहाँ क्या करते हैं, नंबर लाइन पर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा 2 से इंफिनिटी, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ -6 आया। और इसमें क्या है, इसमें क्या है 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, और इसमें है -इंफिनिटी से -6, -इंफिनिटी से -6, और इसमें है 4 से इंफिनिटी, 4 से इंफिनिटी। और हमको क्या करना है, कॉमन पार्ट को लेना है। तो कॉमन पार्ट क्या होगा, इसे में दोनों आ रहा है 4 से इंफिनिटी। सो k बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोनों सवाल लगभग लगभग सेम ही था, एक में पॉजिटिव था और एक में निगेटिव था। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निगेटिव तब होगा जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट लेस देन 0 हो और b का वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पॉजिटिव तब होगा जब उसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। और दोनों कंडीशन को लगाकर हम इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। इसमें क्या किए थे, सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को ग्रेटर 0 कर दिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बोला है। लीडिंग कोएफिशिएंट को ग्रेटर देन 0 करने पर k का इंटरवल क्या आता है 2 से इंफिनिटी, और b को जब लेस देन 0 किए तब इंटरवल क्या आया, k बिलोंग टू -इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। और दोनों को क्या किया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके कॉमन पार्ट को ले लिए। क्योंकि कॉमन पार्ट इसलिए क्योंकि ये दोनों कंडीशन एक साथ क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यह ग्रेटर देन 0 तभी होगा, if this quadratic polynomial is greater than 0, this quadratic polynomial is greater than 0 if and only if, केवल हो तो क्या होगा, a is greater than 0 and d is less than 0 होगा। ठीक है, if ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो तो क्या होगा, a लेस देन 0 होगा एंड d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। d क्या होगा, लेस देन 0। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी दोनों कंडीशन एक साथ क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ भी एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।